हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जोन एक कदम सफलता की ओर पर। दोस्तों मैं तनवीर आलम सर आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाता हूं। इससे पहले क्लास में मैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेक्चर 1 आप लोगों को दे दिया है। उस दिन बताए थे कि वर्गीकरण का जो आधारभूत संरचना है उसको दिया था अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल ने क्या बताया था दोस्तों कि वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। तो उन्होंने बताया था कि वर्गीकरण जीव के वासस्थान के आधार पर करते हैं। उन्होंने कहा था कि स्थल, जल और वायु, यानी जीवों का वर्गीकरण उनके वासस्थान यानी जो स्थल में रहते हैं और जो जल में रहते हैं और जो एयर में रहते हैं यानी वायु में रहते हैं, इस आधार पर करते हैं। लेकिन उनके इस अवधारणा को एक्सेप्ट नहीं किया गया, यानी इनकार कर दिया गया, क्योंकि हम सारे जीव को उसके वासस्थान के आधार पर हम वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये इसका जो अवधारणा था ये सरासर गलत था, जिसे मानने से इनकार कर दिया गया था। तो सही क्या है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो बच्चे, जो दोस्त नए आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी नया नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आप लोगों का समय बर्बाद ना करके मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं और अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ता हूं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये दूसरा लेक्चर है मेरा, ठीक है दोस्तों। तो क्या है सही वर्गीकरण का जो सही सिद्धांत क्या है, सही अवधारणा क्या है, वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वर्गीकरण का जो मूलभूत लक्षण है कोशिकीय संरचना और कार्य, क्लासिफिकेशन का आधारभूत लक्षण है। यानी कोशिका का जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वही जो है वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण है। यानी कोशिका के आधार पर ही, कोशिका के कार्य के आधार पर ही, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल यानी सेल के कार्य के आधार पर ही हम किसी जीव को वर्गीकृत कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कोशिका किसी खास कार्य के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। कोशिका जो है किसी खास कार्य के लिए ही विशिष्टीकृत होते हैं। जैसे जेनाइटल जो सेल होता है, यानी जो सेल प्रजनन के लिए जो होता है सेल, वो सिर्फ प्रजनन का ही कार्य कर सकता है। यानी उसमें बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है जो प्रजनन के लिए कार्य होता है। कि किडनी का सेल हो गया, वो किडनी लेवल का कार्य करता है। उसी तरीके से दिग्गज जितने भी सेल्स होते हैं वो अलग अलग कार्य के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीवों के निर्माण की क्षमता होती है। यानी जिस सेल में, जिस कोशिका में केंद्रक होते हैं, उस कोशिका बहुकोशिक जीव का निर्माण भी करते हैं। नहीं, एक कोशिक से बहुकोशिक जीव का निर्माण करते हैं। आपको याद होगा कि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि एक कोशिक जीव क्या होते हैं, बहुकोशिक जीव क्या होते हैं। उसी तरीके से जिस सेल में, जिस कोशिका में केंद्रक होते हैं, वो कोशिका जो है बहुकोशिक जीव का निर्माण भी करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब एक यहां पर सवाल उठता है, एक क्वेश्चन बनता है कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या है। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या होता है। तो अगर आपको कहा जाए कि उनका वास स्थान, उनकी कोशिकीय संरचना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या होता है। तो अभी अब मैंने आपको बताया कि जो उनका वासस्थान के आधार पर जो
अरिस्टोटल ने यानी अरस्तु ने जो सिद्धांत दिया था वो सरासर गलत था, जो कि मानने से इनकार कर दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सीधे क्या हो जाएगा, उनकी कोशिकीय संरचना। यही है सर्वाधिक एक्सेप्टेबल या जिसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं वो एक लक्षण है, जो उनकी कोशिकीय संरचना के आधार पर ही हम किसी भी जैव को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आता है वर्गीकरण और जैव विकास। वर्गीकरण जैव विकास से या जैव विकास वर्गीकरण से किस तरह संबंधित है, हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो वर्गीकरण क्या होता है कि हम किसी भी जीव को कैसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं, किस आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, उसके कंसेप्ट को आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। यहां पर क्वेश्चन उठता है, यहां पर प्रश्न उठता है कि जैव विकास क्या है, व्हाट इज इवोल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज इवोल्यूशन, जैव विकास क्या है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको हम सीधे तरीके से कहें तो इवोल्यूशन का मतलब होता है पुराने जीव से नए जीव में परिवर्तन, यानी पुराने जीव से नए जीव में परिवर्तन। आपको पता होगा कि मनुष्य का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, मनुष्य का जैव विकास कैसे हुआ है। तो मनुष्य पहले कैसे थे, चिंपैंजी यानी बनमानुष, बनमानुष से होते हुए आहिस्ता 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 उसका इवोल्यूशन हुआ, जैव विकास हुआ, उसके बाद मनुष्य में परिवर्तन हुआ। तो उसी तरीके से अगर जैव विकास को हम डेफिनेशन करते जाए, उसका परिभाषा कहते जाए, तो क्या होगा, वह प्रक्रिया जिससे किसी आबादी में जो किसी विशिष्ट स्थान पर वास करते हो, वह प्रक्रिया जिससे किसी आबादी में जो किसी विशिष्ट स्थान पर वास करते हो एक बहुत ही लंबे समय में बदलाव आता है। वह प्रक्रिया जिससे किसी आबादी में जो किसी विशिष्ट स्थान पर वास करते हो एक बहुत ही लंबे समय में बदलाव आता है। ठीक है दोस्तों, एक दिन में तो किसी का जैव विकास हो नहीं सकता है, बहुत ही लंबे समय के बाद उसमें बदलाव आता है। उसे क्या कहते हैं, जैव विकास। अगर दूसरे शब्दों में हम कहने जाएं तो उसको क्या होगा, जैव विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले आनुवंशिक बदलाव है। अब आनुवंशिक होता क्या चीज है, आनुवंशिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले आनुवंशिक परिवर्तन। आनुवंशिक का मतलब होता है हेरिटेबल, इसको इंग्लिश में कहेंगे हेरिटेबल। ठीक है दोस्तों, हेरिटेबल यानी हमारे अंदर हमारे माता पिता में जो हेरिडिटी मटेरियल्स है वो मटेरियल्स हमारे अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होते रहता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी के मम्मी का उंगली कटा हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके बच्चे जो पैदा होंगे उसका उंगली भी कटा हुआ होगा, नहीं, उसमें जैव विकास होता है, उसमें इवोल्यूशन होता है, जिस कारण उसका उंगली कटा हुआ प्रतीत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इंग्लिश में कहा जाए, इंग्लिश के बच्चे जो उसे ध्यान से सुने कि इवोल्यूशन इज चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, आनुवंशिक गुण है, उसमें चेंज होता है। किसका, ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन, जितने भी बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस है, कब, ओवर सक्सेसिव जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, इवोल्यूशन इज चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये जैव विकास समझ में आया होगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अभी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे के कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इवोल्यूशन के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा, इट इज द चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक परिवर्तन को ही जैव विकास कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है या एक सवाल उठता है कि जैव विकास किसने दिया था, यानी हु इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन, यानी जैव विकास की पितामह कौन है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैव विकास का फादर जो है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जैव विकास का फादर है, यानी फादर ऑफ इवोल्यूशन। अब उन्होंने क्या कहा था, इस कॉन्सेप्ट को कब किया था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैव विकास की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 ईस्वी में 1859 ईस्वी में अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि चार्ल्स डार्विन ने अपनी कौन सी किताब में जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले दिया था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो चार्ल्स डार्विन ने जो जैव विकास के कॉन्सेप्ट है उसको कब दिया था? 1859 में। कौन सी किताब में? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसको दूसरे तरीके से भी आपको मतलब पूछ सकता है कि चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विकास के आधार पर लिखी गई किताब कौन सी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इससे बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल पर बन सकता है कि चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की अवधारणा कब दिया था। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की अवधारणा कब दिया था। मान लीजिए आपको ऑप्शन इस तरीके से रहता है, अगर आप पढ़े होंगे आपको याद होगा कि हाँ हमने एग्जाम जोन के चैनल में पढ़ा था कि चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की अवधारणा को सन 1959 ईस्वी में दिया था। तो आपको जरूर याद रहेगा कि जी हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली सी। आपको कोई झिझक नहीं होगा, कोई आपको टेंशन नहीं होगा, डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए यही। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो थम्स अप पे जाके वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों पे शेयर करें। और जो चैनल पे नए हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।